हेलो गाइस, आई एम शुभम पटेल फ्रॉम Securum Solutions। आज मैं आप सब लोगों से फाइल अपलोड वनरेबिलिटीज की बात करना चाहता हूँ। एंड एक्चुअली फाइल अपलोड वनरेबिलिटीज के बेसिक कॉज आखिरकार क्या होता है। बेसिकली फाइल अपलोड वनरेबिलिटीज का बेसिक रीज़न ये रहता है कि फाइल के वेरियस एस्पेक्ट जैसे कि साइज, टाइप, कंटेंट, इन सबको वेबसाइट वैलिडेट नहीं करता, या फिर अगर वैलिडेट भी करता है तो प्रॉपर वैलिडेशन नहीं करता। कहीं ना कहीं वैलिडेशन में कुछ ना कुछ लूप होल्स रहते हैं। और दूसरा रीज़न ये रहता है कि फाइल के अपलोड हो जाने के बाद उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। सो फाइल अपलोड वनरेबिलिटी मतलब बेसिक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सपोज हमें कोई गवर्नमेंट या एजुकेशनल फॉर्म अगर हम भर रहे हैं और वहाँ पे लिखा है कोई पर्टिकुलर फाइल, जैसे उसमें आपको इमेज डालना है, जैसे पासपोर्ट फोटो आपकी डालना है। और अगर आप वहाँ पे इमेज फाइल जो कि जेपेग रहती है उसके बजाय अगर आप ऐसे कोई फाइल डाल पा रहे हैं जैसे पीएचपी हो गया या जीएसपी हो गया जो कि एग्जीक्यूटेबल रहे, तो आप इसको एक सिंपल सा एग्जांपल की तरह ले सकते हैं जो कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे आप समझ सकते हैं कि फाइल अपलोड वनरेबिलिटीज क्या रहती है। मतलब जैसे कि जो फाइल नहीं जाना चाहिए उस जगह पे फॉर्म में वो चले जाती है। सो इसका कंसिक्वेंसेस क्या रहता है। तो ये रहता है कि भाई ये डिपेंड करता है कि फाइल कौन किस टाइप की फाइल है, और उस जो फाइल अपलोड जो हो रही है उसको सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब उस पर कैसी क्या रेस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ पे अपना तीन केसेस हो जाते हैं। एक तो फाइल नॉन एग्जीक्यूटेबल है, तो वो उतना भयानक केस नहीं रहता। और फिर अपना केस जहाँ पे हमें ज़्यादा डेंजरस केस रहता है वो रहता है कि हमारी जो फाइल है नॉन एग्जीक्यूटेबल नहीं बल्कि एग्जीक्यूटेबल है। तो ये दो केसेस रहते हैं। तो उसमें दो केसेस हो जाता है कि सर्वर जो है पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल जो टाइप ऑफ फाइल है उसको कॉन्फ़िगर नहीं ही करा गया है टू एग्जीक्यूट दैट फाइल। सो यहाँ पे हमारा सर्वर सेफ हो जाता है। लेकिन अगर हमारा सर्वर वहीं पे उन फाइल्स को, जैसे हमने सपोज मान लिया कि पीएचपी फाइल है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कॉन्फ़िगर्ड है, तो यहाँ पे हमारा सर्वर जो है अनसेफ हो जाता है। तो इसके काफ़ी मतलब तो जनरली फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज के क्या क्या है ना, अ, दूसरे बैड रिजल्ट्स होते हैं। तो एक रिजल्ट रहता है कि हमें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो सकता है, दूसरा रहता है कि आरसी हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर उसका जो है इम्पैक्ट रहता है आरसी, मतलब रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। बेसिकली हमें फाइल अपलोड करा, हमें वेब शेल मिल गया, और हम चाहे तो उस वेब शेल को हम रिवर्स शेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर हम चाहे तो हम फिर उधर प्रिविलेज एस्केलेशन करके फुल सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। यू गेट द पॉइंट। एक बार आपको कोई भी शेल मिल गया किसी दूसरे सिस्टम पे, देन द सिस्टम इज प्रैक्टिकली फिनिश्ड। अगर आप साइबर सिक्योरिटी और आपने एथिकल हैकिंग कोई सीटीएफ वगैरह खेला है तो आप ये बात समझ सकते हैं। आज मैं क्या करूँगा, ये था मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज क्या रहती है उसका शॉर्ट में। तो आज इसी के साथ साथ मैं इस चीज़ का एक छोटा सा आपको मतलब कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखा दूंगा। और अगर आपको, तो इसके लिए मैं थोड़ा पोर्ट्स फिगर की वेब अकेडमी का यूज़ करूंगा। अगर आपने थोड़ा थोड़ा वेब सिक्योरिटी के बारे में पता है तो आपको शायद ये पता होगा कि पोर्ट्स फिगर की वेब अकेडमी काफ़ी अच्छा सोर्स है वेब वल्नरेबिलिटीज पढ़ने के लिए। अगर आपको वेब ऐप सिक्योरिटी एंड पेन टेस्टिंग पढ़ना है तो काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो मैं उसकी एक लैब उठा के आपको करके दिखाऊंगा, आपको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वगैरह दिखाने के लिए थ्रू वेब शेल अपलोड। सो मैं ये वाली लैब करूँगा। इस लैब में हमारे पास एक वल्नरेबल इमेज अपलोड फंक्शन है जो कि फाइल्स में कोई भी वैलिडेशन नहीं करता, उनको फर्स्ट ऑर्डर के फाइल सिस्टम में स्टोर करने के लिए। तो लैब को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बेसिक पीएचपी वेब शेल यूज़ करना है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें लैब में जो सर्वर है वो बेसिकली ऑन द बैक एंड पीएचपी यूज़ करता है। तो इसके लिए हमें
home/carlos.secret के कंटेंट को एक्सफिल्ट्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ में पोर्ट स्पीकर की अगर आपने रैप करी हो तो आपको ना पता होगा कि ये जो क्रेडेंशियल्स दिए गए ये काफ़ी कॉमन है, वाइनर पीटर करके। सो पोर्ट स्पीकर की रैप्स करने के लिए मैं बेसिकली क्या करता हूँ, टू बी ऑन द बेस्ट साइड, मैं ना इसको पोर्ट स्पीकर के क्रोम में खोल लूँगा। सो पोर्ट 1 मिनट एक्चुअली मेरे को बर्ब स्वीट खोलना है। बर्ब स्वीट प्रो, हाँ मेरे पास बर्ब स्वीट प्रो का शॉर्टकट है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको, अभी तो हमें इंटरसेप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है प्रॉक्सी, एंड इसे इट इज़ द बैकबोन ऑफ बर्ब स्वीट। आपने बर्ब स्वीट यूज़ करा है तो आपको पता होगा ये चीज़ एक्चुअली। You will be familiar with that burp suite proxy. I mean, it's the backbone of burp suite. ओके, तो ये हम अपने लैब पे लैंड अप हो गए अभी। और फिर मैं यहाँ से अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूँ। अगेन दिस विनर, देन पीटर, मैंने लॉग इन कर लिया। आई थिंक ओके, ये हो गया लॉग इन। लॉग आउट हमारे काम का नहीं है। होम, एक्चुअली होम में हमारे काम का नहीं, यहाँ कुछ भी अपलोड करने के लिए नहीं है। मैं एक और बार देखा था व्यू पोस्ट करके, व्यू पोस्ट में भी हमारे काम का ऐसा नहीं है। ये लीव कमेंट, अच्छा हम यहाँ पे भी लोड कर सकते हैं, और एक बार हम अपने शायद अकाउंट में भी लोड कर सकते हैं। हाँ तो हम तो हमें एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे अवतार करके, यहाँ पे हम चूज फाइल करके जेपैग वगैरह अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे हम चाहे तो ना ये भी तो हो सकता है कि इस वेबसाइट में जेपैग अपने अपलोड करे कि नहीं वो चेक भी ना करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वेबसाइट्स ये भी चेक नहीं करती कि जैसे जेपैग जहाँ अपलोड होना चाहिए वहाँ पे जेपैग चेक ही नहीं करा, आप आराम से डायरेक्ट .php करके कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो एक मिनट में ये ट्राई करता हूँ, अगर वो काम नहीं करता तो फिर मैं दूसरे तरीके भी होते हैं फाइल अपलोड रेस्ट्रिक्शंस को वो करने के, लेकिन जो कि मुझे लगता है कि बेसिक स्टार्टिंग लेवल है तो शायद इसमें उतना कुछ नहीं होना चाहिए। एक मिनट में कुछ चेक करने दो, इसमें मैं चेक करके देखता हूँ कि इसमें क्या पेरोल डलना चाहिए। ओके, सो बर्ब स्वीट की रैप्स का ये रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी रैप में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए पेलोड या फिर टेक्निक का, तो फिर मोस्टली रैप से पहले का जो मटेरियल रहता है उसको आपको और ध्यान से स्कैन करना चाहिए, तो उसमें आपको मिल सकता है उसका सॉल्यूशन। जैसे कि मेरे को लग रहा है कि इंट्यूटिवली इसको पूरा स्किम करने के बाद कि हो सकता है कि ये जो चीज़ है जस्ट इससे पहले का हो सकता है कि ये काम का चीज़ हो मेरे लिए। एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ इसको, और मैं फिर नोटपैड में पेस्ट कर लिया और मेरे को कौन सा, ओके सो इसको इंट्यूटिवली आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली PHP कंटेंट है जो इको करेगा, फाइल के कंटेंट्स को गेट करेगा, और बस आपको फाइल का पाथ नेम वो करना है। मतलब अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करी है, इफ़ यू आर फेमिलियर विद प्रोग्रामिंग, तो आप इंट्यूटिवली इस कमांड को देख के समझ सकते हैं कि इसने क्या ये आखिरकार क्या कर सकता है। और एक्चुअली हमारा जो भी हैकिंग वाला फील्ड है, खास करके वेब हैकिंग या फिर जिसमें भी कोडिंग वगैरह यूज़ होती है, उसमें मोस्टली ऐसा इंट्यूटिव वे काफ़ी यूज़ करना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता ऑफन टाइम्स कि आप सारी लैंग्वेजेस जो कि वेब में यूज़ होती है वो आपको पता है। ओके, मैं सेव कर ले रहा हूँ। देन
अब हम देखते हैं कि इसमें ये हो पा रहा है कि नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, बर्ब सूट का ये इंटरसेप्ट जो मैंने ऑफ करके रखा है मैं ऑन कर देता हूँ, क्योंकि ये एज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है इस लैब में। सो फॉर दैट आई थिंक आई गेस लाइक कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, अगर आप कोई भी बर्ब सूट की रैप कर रहे हैं तो फिर इंटरसेप्ट ऑन करना बनता है। ओके, मेरा वेब पेलोड यस मेरा ओपन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको ऐसे फॉरवर्ड कर दूंगा एंड देन आई विल इधर अपलोड कर रहा हूँ, देखते हैं ये क्या हो रहा है। ओके सो आप देख सकते हैं मेरा फाइल का कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है एंड देन मैं इसको रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ और मैं इसको फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, इससे मेरे को जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस साइड से वो भी मेरा वो हो जाएगा। ओके ये HTTP हो रहा है, बैक टू माई अकाउंट कर रहा है। ओके मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेट मी सी उसके बाद क्या हो रहा है। सो आई गो बैक टू दिस अकाउंट, 1 मिनट, ये मेरा गेट माई अकाउंट कर रहा है। सो मैं अगेन डूइंग दिस करूँगा रिस्पॉन्स में, शायद हमको कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए यहाँ पे। ओके यहाँ पे मैं देखता हूँ नॉट सॉल्व दिखा रहा है। ओके यूवी स्विनर, ओके आगे अगेन फॉरवर्ड कर, आई विल अगेन फॉरवर्ड दिस, लेट्स सी क्या होता है। ओके ओके 1 मिनट, यहाँ पे हमको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आते हुए दिख रही है। इट फाइल्स डॉट अपलोड्स डॉट वेब पेज डॉट PHP, मतलब हमारे जैसा जैसा मेरे को ऐसा इंटरटेटिव फील हो रहा था वैसा चीज़ निकली है एक्चुअली, कि जो उधर साइड का सर्वर है इस लैब में, वो एक्चुअली ये भी चेक नहीं कर रहा कि हम उस फाइल का क्या एक्सटेंशन है, तो हमारी PHP फाइल हो रही है। तो 1 मिनट में इसका भी, ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, सो मैं इसका भी रिस्पॉन्स एक बार इंटरसेप्ट कर लूँगा एंड फॉरवर्ड दिस डैम थिंग, इसको भी मैं फॉरवर्ड करता हूँ। ओके सो आपको ये चीज़ दिख रही है जो मैंने अभी हाईलाइट करके देखी है, कैन यू सी इट? और सोच सकता है ये काफ़ी हमारे उसका सोशल, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो मैंने पेस्ट कर लिया इसको एंड let me see, have I succeeded or not? If I am right, I would have succeeded. I think that कोड जो हमें मिला था वही था सीक्रेट। एक बार मैं इसको ट्राई करके देख लेता हूँ, मेरी एजम्पशन शायद ना गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है। अगर गलत होगी तो मेरे को दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा, सही होगी तो ये 100 हो जाएगी। 1 मिनट, आई पेस्ट दिस थिंग एंड देखते हैं क्या होता है। को ट्राई करके देखता हूँ। ये तो नॉट साउंड दिखा रहा है, मैंने इंटरसेप्ट भी ऑफ करके रखा है। I mean I need to try another way. I guess मेरे को वो फाइल है ना वो करनी पड़ेगी, ऐसे वो करनी पड़ेगी। I mean to say, एक मिनट, let me go to this. Okay. Let me see, क्या मैं यहाँ पे एक बार मैं ये कोड चीज ट्राई करके देख लेता हूँ, शायद ना ये काम कर जाए। कि कभी कभार जो है आपको उसको ट्रिगर करने के लिए कुछ ना उसको फिर एक्सेस भी करना पड़ता है। सो इनका सेट अपना ऑफ ही है।
मिनट में एक बार और मैं श्योर शॉट हो जाता हूँ। और श्योर शॉट हो जाता हूँ। कॉपी। ओके guys here you can see this। मेरे को वो समझ में नहीं आ रही थी, मैं उधर से वो करे जा रहा था, मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ था। बट यार ये होता है, आपको ना उस लोकेशन पे जाके फिर उस फाइल को भी एक्सेस करना पड़ता, तब जाके है ना आपको फिर वो सोल्यूशन हो जाता है। सो ये था गाइस, मैंने आपको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन दिखाया वाया वेब शेल अपलोड, और ये था अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन जो फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी का। आगे हो सकता है कि मैं और भी थोड़ा एडवांस्ड डेमोन्स्ट्रेशन करूँ इस पर, या फिर हम अगर मेरे को लगा तो मैं कोई और वल्नरेबिलिटी उठा के डेमोन्स्ट्रेट करूँ। ओके बाय बाय गाइस। 1 minute 1 minute 1 minute।